अर्थात मुन्नीलाल मौर्य जी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और बाकी सबको अधमरा करके छोड़ देते हैं। अच्छा। तो काफ़ी चोट हो रही है, देखिए आज ही ड्रेसिंग करवाए हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे जैसे फिल्म बन रही है, ऐसी कंडीशन वहाँ पर है। दिया गया है। पूरा मकान तोड़ दिया। अच्छा, मतलब गिरा दिया गया। उसको गिरा कर कब्जा कर रहा है कि तुम सड़क को बक रहा हूँ, मैं सड़क के बक रहा हूँ। 3 दिन से एसडीएम साइन करा रहे हैं कब्जा दिलाने के लिए। अभी कल का आश्वासन मिला है कि कल मैं दिला दूंगा। जब मान लीजिए अजय आए थे, विपक्ष के ही हैं, तो आए होंगे तो अपनी बात तो रखे ही होंगे, मीडिया के सामने भी रखे थे, लोगों के भी कुछ तो सुनते। तो हमारे पास जो शासक पक्ष में थे वो लोग तो कोई नहीं आया ना। डीएम महोदय छुट्टी पर रहते हैं, एसडीएम छुट्टी पर रहते हैं। अब बताओ हम क्या करें। ने जो एफआईआर लिखा है उस एफआईआर में 4 से 5 लोग ऐसे लोगों का नाम लिखा है जो इस धरती पर है ही नहीं है इनके। और केशव प्रसाद मौर्य को मैं चैलेंज करता हूँ, सबका लड़किन बाहर निकले में सीनी करे बा सबके रहत। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी मोदी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। योगी मोदी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी मोदी न्याय दो, न्याय दो। कहते हैं कि इस समय जब उत्तर प्रदेश सरकार में जब कोई भी क्राइम करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। फिलहाल हम लोग हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में और मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और इसी पर हम लोग शास्त्री घाट पर पहुंचे हुए हैं और चूंकि यहाँ पर एक धरना चल रहा है, आप सामने देख सकते हैं कि शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा स्वर्गीय मुन्नालाल मौर्य का यहाँ पर बेनी महेश पट्टी मिर्जा मुराद वाराणसी के रहने वाले हैं और आप देख पा रहे हैं कि 23/6/2024 से दिन रविवार 10 बजे से ये धरना यहाँ पर लगातार ये लोग कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं आप सबको देख सकते हैं कि कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं। आखिरकार इस धरना का क्या कारण है उस पर भी आप देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना जो है जाहिर समर्थन के लिए जो स्वर्गीय मुन्नीलाल मौर्य को न्याय दिलाने की लोग बात कर रहे हैं और जो हत्यारा है उसको फांसी की मांग कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं और एक आर्म लाइसेंस की। चूँकि जो इनका पक्ष जो सामने प्रतिद्वंदी है उससे इनको एक सुरक्षा भी चाहिए तो उसके लिए भी एक लाइसेंस की भी बात कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी से न्याय, अधिकार व सुरक्षा की ये लोग मांग कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं बैठे हुए हैं और यह अनिश्चितकालीन धरना है, यानी कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग इसी धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। इसी के जस्ट पीछे वरुणा नदी है और वरुणा नदी का पानी से आप समझ ही सकते हैं कि किस कदर इनके पास में बैठना कितना कष्टदायी होता है, चूँकि इसमें इतना जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और पूरा जो गंदगी का अंबार वो वरुणा नदी में लगा हुआ है। फिलहाल हम लोग इस घटना के पीछे की वजह जानते हैं कि आखिरकार अनिश्चितकालीन धरना आप लोग क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे की जो पूरी वजह है, क्या इसके पीछे पूरी घटना का क्या सार है, वो हम इन्हीं से समझने वाले हैं। उसके बाद आगे हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिरकार आपकी मांग क्या है, ये सब तमाम बातें हमसे होने वाली है। परिचय क्या हुआ भाई साहब? आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। यह बताएं कि जो ये आप लोग धरना पे बैठे हुए इसके पीछे का क्या वजह है, आप लोग को क्या घटनाएं घटित हुई थी? 12 तारीख की बात है। एक मौर्य परिवार बेनीपुर ग्राम सभा में रहता है और वो अपने ज़मीन को जब बनाने जाता है तो दबंग जो व्यक्ति है राजा दुबे और दूसरा जो है गोविंदा दुबे और उसके परिवार के लोग उसका विरोध करते हैं। मतलब अपने घर की मतलब ज़मीन पर ही जिसकी रजिस्ट्री है, पक्का जो है कागज़ पत्र है, उसको बनाने नहीं देते हैं। मतलब कब्जा करने का उद्देश्य होता है। बने बनाए घर को भी गिरा देते हैं। तो ये लोग जब विरोध करते हैं जब देखते हैं कि भाई हम लोग हो सकता है कमज़ोर पड़े तो वो बाहरी गुंडों को बुला करके ताबड़तोड़ आक्रमण कर देते हैं और जो है इनके पिताजी को अर्थात मुन्नीलाल मौर्य जी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और बाकी सबको अधमरा करके छोड़ देते हैं। आनन फानन में मार मूर के सब चले जाते हैं। हाँ, इसका जो है कि जैसा कि और लोगों से बात हुआ तो पता चला कि उसका सीसीटीवी फुटेज भी है आप लोग के पास। हाँ, सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे जैसे फिल्म बन रही है, ऐसी कंडीशन वहाँ पर है। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो पुलिस प्रेजेंट थी वहाँ पे और मारने के बाद जब ये जाने लगे तो स्थानीय पुलिस जो थी उनके साथ वो बोल रही थी कि काम हो गया चलो। अच्छा, हाँ, काम हो गया चलो। तो क्या वो काम कराने ही आए थे क्या? हाँ, बिल्कुल कराने आए थे। योगी राज जो कि सुशासन के नाम से परिभाषित होता है, रामराज के नाम से परिभाषित होता है हाँ। और बुलडोजर बाबा के नाम से परिभाषित होता है। कहते भी हैं कि जो अगर जो इस प्रकार क्राइम करते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाने की भी बात बिल्कुल करते हैं। तो इस प्रकार की घटना हो गई और पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा पूरे परिवार को संरक्षण मिल रहा है। अरेस्ट तो कर लिया गया, 4-5 अभी भी घूम रहे हैं और परिवार के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ कि जिससे वो प्रताड़ित हो, अर्थात बुलडोजर उनके घर पे नहीं चला। हाँ, और उसके बाद जो है इधर
इस पक्ष में अभी तक कोई भी जो हमारी मांगे वो पूरी नहीं होगी। 3 दिन से एसडीएम साइन करा रहे हैं कब्जा दिलाने के लिए। अभी कल का आश्वासन मिला है कि कल मैं दिला दूंगा। अगर जो हमारी ज़मीन है, पीड़ित परिवार की जो ज़मीन है, उस पर कब्जा नहीं है, मतलब वो विवादित हो चुकी है एक तरीके से। तो ये लोग एप्लीकेशन वगैरह डाले थे कि हमारी ज़मीन को कब्जा दिला दिया जाए, मतलब पुलिस की प्रेजेंटेशन में और राजस्व टीम की प्रेजेंस में। तो 3 से 4 दिन तक मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आज कब्जा दिला दे, कल कब्जा दिला दे। यहाँ के आला अधिकारी, डीएम महोदय छुट्टी पर रहते हैं, एसडीएम छुट्टी पर रहते हैं। अब बताओ हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम लोग पूरा परेशान, पूरा दहशत का माहौल है गांव में। अब चले जाएंगे, कब गोली चलेगी, कब आक्रमण करेंगे, कुछ भी पता नहीं है भाई। जिसका गुंडों का टीम है और उसका जो है प्रशासन में बड़ा लिंक है, जो पुलिस को लेकर के पुलिस वाला बोलता नहीं चलो काम हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि छोटी चेन है। और उस क्रिमिनल के खिलाफ कई सारे FIR दर्ज हैं। इसके पीछे आपको किसका हाथ लगता है? किसी पर किसी को शक है परिवार को? नहीं, जैसे जो चीज़ें हैं वो हमें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर पुलिस टीम या प्रशासन के लोग उसकी बचाव कर रहे हैं या बचत कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का संरक्षण कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए इसको? और अगर योगी जी, हाँ बड़े हाथ तो है ही है, योगी जी का अगर संरक्षण नहीं होता या बीजेपी का संरक्षण नहीं होता, तब तक बुलडोजर चल नहीं गया होता। बुलडोजर में ब्रेक क्यों लगा हुआ है? हत्या हुई है, हत्या मजाक नहीं हुआ है। FIR वगैरह कुछ दर्ज हुआ है? FIR दर्ज हुआ है, इनके खिलाफ भी 307 लगा दिया, उसके खिलाफ भी 307 लगा दिया। मतलब जो बच रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, जिनकी ज़मीन है, जो अपनी ज़मीन पाना चाहते हैं, जिनके घर पे हत्या हुई है, उनके खिलाफ भी 307 लगा दिया गया। आपको पता होगा यूपी में खेल बहुत चलता है। अगर हमने आपको एक थप्पड़ मारा, आप बचाव में जा रहे हैं, तो आप मेरे खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाने जाएंगे, तो मैं सोचूंगा कि इसका FIR कैंसिल कर दो, इसलिए मैं भी पहुंच जाऊंगा एप्लीकेशन लेकर के कि मेरा भी करो। और सबसे बड़ी बात, थाना अध्यक्ष ने जो FIR लिखा है, उस FIR में 4 से 5 लोग ऐसे लोगों का नाम लिखा है जो इस धरती पर है ही नहीं है, इनके घर में पहले ही जा चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों का नाम दर्ज है। अब ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, तो कौन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई? चलिए, ये तो आपने पूरी घटना बता दी कि आखिरकार कैसे घटना घटित हुआ, और बाकी जो पुलिस प्रशासन का रवैया है उसको भी आपने बता दिया। अब बात आती है कि आखिरकार अब आप लोगों की क्या मांग है? इतने दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, अब आगे की क्या करना? सर मांग ये है, एक्चुअली मैं मौर्य हूँ, RP मौर्य मेरा नाम है, और मैं पॉलिटिकल पार्टी का संचालन कर रहा हूँ। मैं अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी, हर जाति वर्ग बिरादरी को हमारी पार्टी में भागीदारी है, उनका मैं नेतृत्व करता हूँ। लेकिन जो मौर्य बिरादरी है, मैं समझता हूँ अगर वहाँ कुछ होता, सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी ही है, क्योंकि हर समाज, अब ठाकुर पंडित समाज के नेता हैं, ठाकुर समाज के भी अलग अलग नेता हैं, ठीक है ना, सब अपना जो है जातिवादिता में लिप्त हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जब से ये इलेक्शन हुआ है, तब से मौर्यों ने मारने का दौर शुरू हो गया। अभी कल की बात है, गाजीपुर में हो गया, उससे पहले आजमगढ़ में हो गया, उससे पहले सिराथू में हो गया। मतलब घटनाओं का दौर शुरू हो गया और सब हत्याएं हो रही हैं एक तरफ से। शासन सत्ता में भी तो आपके केशव प्रसाद मौर्य विराजमान हैं। नहीं, विराजमान हैं, वही तो हमारी लड़ाई है ना, वही हमारी लड़ाई है। तो आखिरकार क्या ये लोग केवल मतलब वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका प्रसाद मौर्य को बिठा करके सिर्फ वोट लेने के लिए मोहरा बनाया जाता है कि भैया मैंने आपके बिरादरी को ये पोजीशन दे रखी, इसलिए वोट मुझे दे दीजिए। और केशव प्रसाद मौर्य को मैं चैलेंज करता हूँ, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, या जब से भी उस लेवल पर, जहाँ भी जिस लेवल पर रहे हैं, वो सांसद भी बन चुके हैं, अगर मौर्य समाज को 1 भी रुपया दिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 1 भी रुपये का सहयोग किया हो तो केवल वो बीजेपी के मोहरे के रूप में बीजेपी के लिए काम करते हैं। और ऐसे मौके पर बहुत दयनीय बात तो ये है, उन्होंने ट्विटर पे कहीं लिखा ही नहीं कि बेहद निंदनीय और जघन्य अपराध है, ये लिखा ही नहीं है। कहने का मतलब राम राज्य में जो अपराध हो रहा है उनके मुताबिक हो रहा है। भाई संवेदना अगला तो तब व्यक्त करेगा जब उसको दुख होगा। जब वो खुद ही अगर इसमें इन्वॉल्व हो या उनके लोग इन्वॉल्व हो तो संवेदना व्यक्त कैसे करेंगे? वो आती ही नहीं, कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो चेहरे से दिख जाता है कि आप अपराधी हो या अपराधी नहीं हो। चलिए, ये सब तो तमाम बातें रहीं। कोई परिवार का और सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है? सारे परिवार गांव के लोग अच्छा। हैं यहाँ पे सारे। वो भाई साहब आ गए हैं, आप आ जाइए कमलेश जी, इधर आ जाइए थोड़ा सा। और भी आप लोग गांव के रहने वाले हैं? जी जी आप लोग भाई साहब, जी। तो आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग क्या मौके पर थे क्या वहाँ पर? हम लोग तो CC फुटेज के माध्यम से मतलब जाने, मौके पे थे नहीं, दूर घर है थोड़ा। चलिए,
फिलहाल लेकिन आप लोग जो है पूरा सहयोग दे रहे हैं, मतलब गांव के लोग बराबरी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। परिवार के सदस्य कौन थे? अच्छा, आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। हम लोग अनिश्चितकालीन की घोषणा की है। उससे पहले हमने अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगे जल्दी पूरी कर दीजिए, हम बैठेंगे नहीं धरने पे। आज चौथा दिन हो गया। आज तो थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा है। 3 से 4 दिन हम लोग जो है भरी दोपहर में 45 से 50 डिग्री पर जो है यहाँ पे तपते रहे, कोई पूछने नहीं आया। तो क्या रात्रि में भी यहीं रहते हैं? हाँ, रातों दिन यहाँ पे रहता है हमारा पंडाल। कल तो जबरदस्त बारिश भी यहाँ पर हुआ। जबरदस्त बारिश, वहाँ पे भीग रहे थे, बैठे थे। अगर हम ना हो तो यहाँ पे उखाड़ के ले जाके इसको गंगा में फेंक देंगे। हाँ, ये सरकार है हमारी, ये सरकार चला रहे। वोट लेना होता है तो गली गली सब घूमते हैं बड़े बड़े नेता, और जब जो है अधिकार और सम्मान देने की बात आती है तो गायब हो जाते हैं सब। 17 नंबर की एसी में बैठ जाते हैं जा करके। चलिए देखिए, ये सब बातें हैं। भाई साहब थोड़ा सा आ जाइए आगे। परिवार से आप किस प्रकार जुड़े हुए हैं? परिवार? मुनीलाल मौर्य पिताजी थे हमारे। अच्छा अच्छा। तो क्या ये सब जो आपके सर पे टाका लगा है हाँ, सब सब उसी दिखा दीजिए पास से। उन्हीं लोगों द्वारा हमला किया गया था जो हमारे हैं। हाँ हाँ। तो बचाव में हम भी थे वहीं पे पिताजी के। अच्छा तो काफ़ी चोट उठ आई है, देखिए अच्छा। आज ही ड्रेसिंग करवाए हैं। तो क्या जिस प्रकार हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे उसमें हमने देखा कि मतलब 12-14 की संख्या में लोग आते हैं, फिर मतलब अचानक हमला कर देते हैं, या पहले से कुछ वाद विवाद रहा नहीं, था? उन लोगों का कोई प्लानिंग पहले से रहा होगा, अच्छा क्योंकि हम लोग बात करने के ही पक्ष में थे और कुछ बातें चल रही थी। हमें हमारे द्वारा ही पुलिस बुलाई गई थी, अच्छा। लेकिन वो डायल 112 112 डायल करके बुलाया गया था ताकि बातों से कुछ हल निकले, लेकिन उसमें वो लोग राजी नहीं हुए और हमको पता भी नहीं चला। और वो लोग अंदर से तैयार होके आए, और जो पहले से रेडी रहे होंगे मुंह पे गमछा बांधे हुए जो बाहरी लोग थे। परिवार के लोग को तो हम लोग पहचानते हैं, लेकिन जो बाहरी लोग थे उनको नहीं पहचानते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब गांव के बाहर से भी लोगों को गांव बुलाया के गया? बाहर से ही लोग थे, गांव के हमारे नहीं थे कोई। उसके उसमें एक भी व्यक्ति गांव का नहीं गांव था? का नहीं था, सब बाहर के थे। अच्छा। हाँ, बाहर के सब थे। अब कौन थे, गुंडे टाइप के लोग थे। आए और एक बैग किसी पे हमला करने लगेंगे, एक आदमी पे 10 आदमी 15 आदमी, तो उसका क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। क्या उम्र रही होगी पिताजी की? पिताजी की हमारी 72 ईयर थी जी। और मतलब जो 72 साल की उम्र में फोटो में आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए इधर, ये उनकी फ़ोटो, और उस पर लगभग 12 से 15 लोग जब लठ लेकर के इस प्रकार हमला करेंगे तो उसका क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल इनके भी सर पर आप चोटें देख सकते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कानून के पास हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस की उपस्थिति में डायल 112 के जवान वहाँ पर उपस्थित थे, उनके उपस्थिति में ये पूरा मारपीट हुआ है, तो उनकी उपस्थिति में हुआ है जी। और जिसका सीसीटीवी फुटेज प्रमाण भी है, और उसको आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अब आगे क्या आप लोगों की मांग है? आप लोग यहाँ पर धरना पर बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। मांग हम लोगों ने दे दिया हुआ है और प्रशासन से आश्वासन दिया हुआ है कि आज हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर अगर हम लोग अधिकारियों की बात करें तो कौन यहाँ पर आया था? अभी कोई आया था यहाँ नहीं, पे? अधिकारी कोई नहीं आए थे। हमारे रायत लॉ के सीओ आए हुए थे। अच्छा, सीओ से बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? उनसे जो सहयोग हो रहा था, प्रशासनिक सहयोग, जो पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग है, वो अपने स्तर से कर रहे हैं। बाकी कोई जो राजस्व विभाग का मेन तो उन्हीं का है कि जो ज़मीन और मकान का विवाद है, हमारे नंबर की ज़मीन है। तो वर्तमान में जिस जमीन का विवाद है उस जमीन पर किसका कब्जा है इस समय? इस समय गोविंद दुबे का कब्जा है। हाँ, गोविंद दुबे। मकान बना था, मकान बना हुआ, ज़मीन नहीं था ना, मकान था। अच्छा मकान तोड़ा गया था। अच्छा, तो क्या पूरा मकान तोड़ दिया गया है? पूरा मकान तोड़ दिया। अच्छा, मतलब गिरा दिया गया? उसको गिरा कर कब्जा कर रहे हैं कि तुम सड़क को बक रहा हूँ, मैं सड़क के बक रहूँगा। मैं मेरा नंबर ज़मीन है, तुम्हारा तो अवैध का ज़मीन है, तुम अपना अवैध का ज़मीन कब्जा करो, मेरा नंबर का ज़मीन की क्यों कब्जा करेंगे? इसीलिए मार हो रही है। अच्छा, ज़मीन नहीं छोड़ रहा है, मैं आने नहीं दूंगा, कब्जा करूंगा। चलिए ये देखिए, ज़मीन का विवाद है। ज़मीन के विवाद में एक लोग का देहांत भी हो चुका है, और अभी इन लोगों के ऊपर आपके अलावा और किसी परिवार हुआ है आप पर ही? हमारे भाभी थी, हमारी बड़ी भाभी है, 2 भाभी हैं, उनके ऊपर चोट लगी हुई है काफ़ी। हम लोग 112 बुलाए तो वो लोग अपने घर मतलब अपनी तरफ चले गए, क्योंकि हम तो अपने घर पे ही रहेंगे। वो अपने घर पे चले गए। हम लोग पेपर ऊपर दिखाया कि भाई जाइए थाने जाइए, अपना पेपर देखिए, लेकिन वो अपने घर न जा कर के वहाँ से तो अपनी तैयारी करके मारने के उद्देश्य से वो लोग रिटर्न आए, और उसका हम लोग बचाव नहीं कर पाए क्योंकि अचानक हमला हुआ। जैसे कि आपने CCTV देखा होगा कि उसमें एक बैग करीब 8-10 लोग तो नकाबपोश थे और 4 लोग इन लोगों के परिवार के थे। चलिए, तो ये प्रशासनिक अधिकारियों की बात रही। और अगर हम लोग थोड़ा राजनीतिक की बात करें तो उधर से कौन कौन आपसे मिलने आया, घर पे या फिर यहाँ पे? राजनीतिक में देखिए, हम यहाँ रहते नहीं, हम थोड़ा बाहर रहते हैं, सबको हम पहचानते नहीं, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जी आए थे, कुछ सभा के लोग भी आए थे, अजय राय जी आए थे, ये लोग आए हुए थे। अपने अपने स्तर से जो बातें होती है वो करते हैं, लेकिन क्या है कि ऐसे माहौल में वो सब बातें अच्छी लगती नहीं है,
कोई आया 2 बात बोला सुना, अब सुन लिए, और तो कोई दिमाग उतना चलता नहीं है। नहीं, बात तो इसमें घड़ी परिवार की उस तरीके है नहीं, लेकिन फिर भी अब हम लोग का उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं रहता है कि राजनीतिक तौर पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम तो देखते हैं कि जो व्यक्तिगत कौन हमसे सहयोग दे रहा है या मिल रहा है जुल रहा है, बस वही जानते हैं। तो विपक्ष के ही लोग तो आए थे, जब मान लीजिए अजय आए थे, विपक्ष के ही हैं, तो आए होंगे तो अपनी बात तो रखे ही होंगे, मीडिया के सामने भी रखे थे, लोगों के भी कुछ तो सुनते। तो हमारे पास जो शासक पक्ष में थे वो लोग तो कोई नहीं आया ना। चलिए, मतलब जो शासन सत्ता में वो आपके घर पर कोई नहीं है। नहीं, उस तरह कोई नहीं आया। चलिए, देखिए, ये घटना वहाँ की है जहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसमें देश के प्रधानमंत्री भी और तमाम महिलाएं भी हैं। ये थोड़ा सा इनसे भी हम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। कौन उपस्थित रहा था उस समय? कोई था इसमें से उसमें उपस्थित आप लोगों में? इसी तरह रहेगा, घूमेगा, उसको सज़ा होनी चाहिए फांसी का। कुछ हो नहीं रहा, सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है। ज़मीन के विषय में यही था, लेकिन वो गुंडा बुलाकर सबको गांव में इसी धमकी दे रहा है, मरवा रहा है। तो इसी तरह गुंडा ही करेगा तो कब तक चलेगा? चलिए, क्या मतलब इन्हीं के परिवार के साथ ये घटनाएं घटी या फिर गांव में और भी लोगों के साथ ऐसे ही गुंडाई करते हैं? और लोग के साथ घटना घटे है। अब वहीं भी जेल में से धमकावत है कि निकलेगी तो या करेगी वो करेगी, ये बम फेंकेगी, ऐसे कोई के मारेगी, वैसे मुआवेगी। हाँ, सबका लड़किन बाहर निकले में सीनी करे बा, सबके रहत घूमत रहता है, मतलब एक प्रकार से मन बढ़ई हो गया। हाँ हाँ, ओके फांसी मिलना चाहिए, ओके फांसी मिले चाहिए। वो सबके हदसावता पारिक पारा सबके मारत गरियावत बा, सबकी बहन बिटिया के छेड़खानी करत बा। चलिए, क्या मतलब उसके ऊपर किसी का हाथ है क्या? किसी बड़े आदमी का हाथ है क्या? अब बड़े आदमी को ओकरे पास गुंडा बहन लेके घूमता, लेके करता अपन, ओकरे पास गुंडा ही बहन, गुंडा लिया के, गुंडा बुला के घूमता। चलिए, फिलहाल देखिए, हम लोग उस शास्त्री घाट पर थे जहाँ पर ये लोग धरना दे रहे हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि पूरा गांव के जो उनके समाज के लोग हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से जो इनका कहना है कि कोई शासन सत्ता का हमको अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है, और जिस ज़मीन पर जिसका इनका कहना है कि हमारे पास पूरे कागजात हैं, उस पर हमारा कब्जा नहीं है। जो सामने का जो प्रतिद्वंदी है वो अभी इसमें उस ज़मीन पर कब्जा हुए है, और महोदय का कहना था कि एसडीएम महोदय अभी तक 3 दिन हो गया, अभी तक उस पर कब्जा नहीं दिला पाए हैं। अब आगामी भविष्य में देखना ये होगा कि आखिरकार क्या वो अपने ज़मीन पर पुनः काबिज हो पाते हैं या फिर नहीं। कैसा राम राज्य है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी तरफ भी ऐसी कोई घटनाएं घटित होती रही हैं, और आगामी भविष्य में क्या ऐसे ही घटनाएं घटित होती रहेंगी, तो क्या वो राम राज्य की जो बात कर रहे हैं वो राम राज्य देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारा यह अनुरोध है कि जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि जो घटनाएं घटित हुई हैं और इनको न्याय की मांग कर रही हैं, तो वैसी न्याय की उम्मीद भी हम भी करते हैं। चलिए, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।